वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज के इस क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तो हमने पढ़ी ली है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे इसका यूज़ होगा इन सॉल्विंग द डे टू डे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी जहाँ पर आप ट्राइंगल और एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। बट आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो केवल आप राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं, एंगल्स हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ केवल राइट एंगल ट्राइंगल्स में ही होता है, किसी भी ट्राइंगल में हम यूज़ कर सकते हैं। बट वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम केवल राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही डील करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज के एक आध क्वेश्चन भी हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में, अगली क्लास में फिर क्वेश्चंस हम लगातार सॉल्व करते रहेंगे। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हम जान लेते हैं। पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, चलो एंगल ऑफ एलिवेशन को जानने से पहले थोड़ा सा हम कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए ये कोई आदमी है, ठीक है, इसकी आँख सपोज़ यहाँ मान लेते हैं एक पॉइंट की तरह, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने गोल कर दिया है, ठीक है, डार्क कर दिया ब्लैक कलर से। अगर कोई आदमी किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो आँखों से ही देखिए, जाहिर सी बात है, तो आँखों से जो इमेजिनरी लाइन बनेगी उसकी ऑब्जेक्ट तक, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे इसको हम? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। लाइन ऑफ साइट माने आँखों से जब कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है आदमी, तो जो इमेजिनरी लाइन बनी उसकी आँख से ऑब्जेक्ट तक, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, इसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होगा? सपोज़ कीजिए ये आपका ग्राउंड है, ओके, और ग्राउंड पे कोई आदमी खड़ा है, सपोज़ कीजिए ये, ठीक है, और इसकी आँख से कोई, सपोज़ कीजिए यहाँ पे कोई चिड़िया उड़ रही है ऊपर में, जिसको मैंने डार्क ग्रीन कर लिया है। तो यहाँ इसकी आँख से जो लाइन ऑफ साइट गई ऑब्जेक्ट तक, ये हो गई लाइन ऑफ साइट। ओके, और ये जो लाइन ऑफ साइट, अब ये जो इसकी आँख से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम एक पैरेलल टू द ग्राउंड खींचेंगे, ग्राउंड के पैरेलल उसकी आँख से ही एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी ग्राउंड के साथ। ठीक है, जो एंगल बना यहाँ पे लाइन ऑफ साइट के साथ में, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की, ये एंगल थीटा बना, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। ये अदर वे राउंड आप कह सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पे है और ये कोई बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग का टॉप ये हो गया, ग्राउंड से जो ऑब्जेक्ट है उससे अगर हम जो ऑब्जेक्ट टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे है उसको ज्वाइन करें, ठीक है, तो ये जो लाइन आपका ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगी उसी को बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये थीटा बनाए तो इस थीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनता है। अगर हम दूसरी टर्म यहाँ पे है एंगल ऑफ डिप्रेशन, दूसरा क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा? ऊपर से नीचे। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे। तो पहले हम आदमी के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करते हैं। सपोज़ कीजिए ये आपका एक ग्राउंड हो गया और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा हुआ है नीचे। तो आँख से जो लाइन ऑफ साइट गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट तक, ये तो लाइन ऑफ साइट हो गई। और इसी आँख से अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ऊपर बनेगा ये वाली लाइन जो हमने बनाई, ठीक है। और ये जो एंगल बनाएगा लाइन ऑफ साइट के साथ थीटा, दिस थीटा एंगल विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो ऊपर से नीचे की ओर जो एंगल बनाया आपका ये, तो इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो इसी तरीके से आप बिल्डिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, सपोज़ कीजिए ये कोई, या पोल ही लेते हैं, पोल है हो गया आपका ये,
वर्टिकल पोल ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, इसके टॉप्स पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या नहीं भी रखा हुआ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके टॉप से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें ग्राउंड पे किसी ऑब्जेक्ट के साथ ज्वाइन कर दें या ग्राउंड पे किसी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दें, ओके, तो ये जो लाइन बनी और टॉप से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड बना दें तो ये जो एंगल बना है यहाँ पे थीटा, दिस थीटा एंगल विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी आपको मालूम ही है, ट्रांसवर्सल आपको मालूम ही है। तो अगर ये यहाँ पे पहले वाले फिगर को आप देखें एंगल ऑफ डिप्रेशन के, ये ऊपर वाला एंगल थीटा है, तो नीचे में जो आपका ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया फिर इसके अकॉर्डिंग, तो ये ठीक है क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर बनाया तो ये भी आपका थीटा के बराबर हो जाएगा क्योंकि बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वैसे ही दूसरे वाले फिगर में आप देख सकते हैं ऊपर वाला थीटा है तो नीचे वाला यहाँ जो एंगल बना है ये भी थीटा हो जाएगा, दिस बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी है और इसके साथ साथ यहाँ पे इस पूरे एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे, केवल दो चीज़ों से आप डील करेंगे, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, जो कि आपके बेसिक थे, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, साइन, कॉस, ओके, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। हालांकि आप अब लास्ट के जो तीन हैं इनका यूज़ नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, ऊपर के तीन केवल आपने ये यूज़ करने हैं, साइन, कॉस और टेन, ठीक है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, साइन, कॉस, टेन, ओके। और ट्रिग्नोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जैसे आपका साइन ऑफ 30 डिग्री है, ठीक है, साइन ऑफ 45 डिग्री है या टेन ऑफ 60 डिग्री है, तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका कॉमन सेंस, कॉमन सेंस इन द सेंस, अब मैं यहाँ पे सपोज़ कीजिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, आपको मालूम है एंगल, यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है ये 30 डिग्री का है, ठीक है, और इसका जो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सपोज़ कीजिए इसका नाम लिख देता हूँ मैं ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC बना है। और इस ट्राइंगल में अगर 30 डिग्री एंगल की बात करूं, एंगल C 30 डिग्री है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AB। सपोज़ AB का जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है, ओके, और आपने AC निकालना है, क्या निकालना है, AC। तो अब यहाँ पर आपका कॉमन सेंस क्या जाएगा, आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब देखिए इस एंगल के लिए अगर हम बात करें 30 डिग्री एंगल के लिए, परपेंडिकुलर हमें ऑलरेडी गिवन है और हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये रेशियो का हम यूज़ करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर हमें ऑलरेडी मालूम है और हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है और एंगल हमें मालूम है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस आएगा, हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा, साइन ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें मालूम है, हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है, ओके। और तो साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, और परपेंडिकुलर हमारा मालूम है AB जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ओके। अगर हमें BC निकालना होता डायरेक्टली, अगर BC निकालना होता, हालांकि BC तो हम अब भी निकाल सकते हैं क्योंकि 10 सेंटीमीटर हमने हाइपोटेन्यूज निकाल दिया, तो उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करते हुए हम BC निकाल सकते हैं, बट डायरेक्टली हमें निकालना है तो हमने देखना पड़ेगा एंगल, उसके बाद एंगल के अकॉर्डिंग जो है BC क्या है, ओके, और नॉन वैल्यू क्या है, नॉन वाली जो साइड है वो कौन सी है। तो यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 30 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका नॉन है और बेस BC हमने निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, 10 या कॉट, तो हम यहाँ पे 10 का यूज़ करेंगे इजी होने के लिए। तो 10 ऑफ 30 डिग्री इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर जो आपका नॉन है 5 सेंटीमीटर और बेस आपका नॉन है BC हमने निकालना है। तो 10 ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, 5 अपॉन BC, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC हमारा आ गया 5√3 सेंटीमीटर, ओके। होप दिस इज़ क्लियर। तो आपने थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर रखना है,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करने हैं, क्योंकि एक चीज़ आपकी नॉन ऑलरेडी होगी और दूसरी चीज़ जो अननोन है, मींस नॉन, यहाँ पे नॉन के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे साइड की बात कर रहा हूँ। एक आपको नॉन साइड होगी और दूसरी आपकी अननोन साइड होगी। तो नॉन और अननोन को देखते हुए आप आइडिया लगाएंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने लगाना है। तो उसके लिए हमें एंगल को देखना पड़ेगा। एंगल के हिसाब से फिर आप डिफाइन करेंगे कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है। हाइपोटेन्यूज तो आपका क्लियर ही है वैसे भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज जो आपका बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके, कम टू एक्सरसाइज 9.1। पहला क्वेश्चन, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tight from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो इसका फिगर यहाँ पे 9.11 में बना हुआ है सामने आपके। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी क्या है, पोल है, और ये ए सी जो है ये क्या है आपका, ये रोप हो गई, रस्सी हो गई। ठीक है, तो पोल की टॉप से ए से रस्सी को बांधा गया है, नीचे टाइटली इसको खींचा गया है और नीचे ग्राउंड पे सी पे उसको बांध दिया गया है ताकि रोप आपका टाइट रहे। और जो आपकी रस्सी है ये, और ग्राउंड क्या है यहाँ पे, ग्राउंड बी सी हो गया, दिस इज़ ग्राउंड। तो ग्राउंड के साथ जो रस्सी है बी सी, सॉरी रस्सी जो है ए सी, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पर रोप क्या है, ए सी है, और AC जो है ग्राउंड के साथ, ग्राउंड यानी कि BC के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, और यहाँ पे हमें रस्सी की लंबाई ऑलरेडी मालूम है। रस्सी की लंबाई आपको यहाँ गिवन है 20 मीटर, और हमने क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हमने हाइट ऑफ द पोल यानी कि AB की लेंथ निकालनी है। पोल आपका AB है यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग। ओके, तो AB की लेंथ हमने निकालनी है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे पहले एंगल को, और जो चीज़ हमने निकालनी है उसको, और जो चीज़ हमें दी है उसको। तो यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग 30 डिग्री के अकॉर्डिंग जो चीज़ हमने निकालनी है वो क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर हमने निकालना है। ठीक है, और गिवन क्या है हमें, गिवन हमें AC गिवन है जो कि हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमको गिवन है, दैट इज़ 20 मीटर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, साइन या कॉसेक। तो हम यहाँ पे किसका यूज़ कर लेंगे, साइन का। ओके, तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज AB वर्टिकल पोल है, ग्राउंड के साथ जाहिर सी बात है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इन ट्राइंगल ABC। ओके, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमने लिया यहाँ पे साइन, साइन ऑफ 30 डिग्री इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका AB हो गया और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AC। तो साइन ऑफ 30 डिग्री होता है 1/2, और परपेंडिकुलर AB आपका निकालना है और हाइपोटेन्यूज AC हमें मालूम है। तो 20 को यहाँ क्रॉस कर देंगे, आप ऊपर ला जाएंगे। तो 1/2 × 20 इज़ इक्वल टू AB हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे 20 को, तो व्हाट विल गेट 10। तो हाइट ऑफ द पोल आपका निकल चुका है, हाइट ऑफ द पोल इज़ 10 मीटर। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो देखिए सबसे पहले तो ट्री जो है टूट गई है। तो सबसे पहले हम क्या है, ट्री ग्राउंड पे होगी, पहले ये हमने ग्राउंड बना दिया। ग्राउंड के ऊपर ये आपका ओरिजिनल ट्री है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो ट्री था वो है। ओके, अब ये क्या हुआ, हवा आने पर, तूफान आने पे ये ट्री टूट गई। अब टूटा कहाँ से, मान लेते हैं इस पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है A, यहाँ से ये ट्री टूटा, और ऊपर में इसका टॉप मान लेते हैं B, और नीचे में ये जो फुट
फुट ऑफ द ट्री नीचे में हो गई, नीचे इसको सी हो गया फुट ऑफ द ट्री। ओके, अब देखिए पॉइंट ए से ट्री टूटा, तो ये जो ए बी वाला हिस्सा है अब ये नीचे गिर के आएगा और ये ग्राउंड पे आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम है आपके, ये जो आपका नीचे ज़मीन पे आया हिस्सा और ऊपर में जो ए बी था ये सेम है। सपोज़ इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ डी। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए डी और ए बी की लेंथ सेम होगी, क्योंकि ए बी शुरू में था और अब वो जो है ए बी ना होकर के ए डी हो चुका है, ग्राउंड पे आ चुका है टूट के। ओके, तो हमने हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, ये चीज़ तो आपको क्लियर है। हाइट ऑफ द ट्री माने जो ओरिजिनल ट्री थी स्टार्टिंग में बी सी हमने निकालना है। ओके, हाइट ऑफ द ट्री यानी कि बी सी हमने निकालना है। और यहाँ पे कह रहा है ट्री जब टूटता है तो ग्राउंड के साथ जो उसका एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ए डी जो है ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगा वो 30 डिग्री का हो गया। ओके, और उसके बाद कहा था इसमें द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। तो टॉप इसका कहाँ पे टच करा है ग्राउंड को, डी पे, और फुट ऑफ द ट्री हो गया सी। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है इस 8 मीटर ये हमें गिवन है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट टचेज द ग्राउंड। ओके, 8 मीटर है और हमने क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री। अब इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में हम ए सी निकाल सकते हैं और ए डी निकाल सकते हैं। ए सी और ए डी को अगर मैं जोड़ूंगा तो हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा, बिकॉज वाई ए सी प्लस ए डी, क्योंकि ए डी किसके बराबर था, ए बी के बराबर था। ए सी प्लस ए बी से आपका बन जाएगा इक्वल टू बी सी। तो ए सी हमने अगर इस ट्राइंगल में ए सी निकाल दिया और ए डी निकाल दिया और ए सी और ए डी को फिर ऐड कर दिया तो हमारा हाइट ऑफ द ट्री निकल चुका है। तो ए डी को क्यों जोड़ा हमने, क्योंकि ए डी कुछ भी नहीं है, ए डी आपका ए बी है। ओके, क्योंकि ए डी और ए बी इक्वल हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वहाँ से पे टूटा पॉइंट ए से और ए बी वाला हिस्सा ए डी बन चुका है अब ग्राउंड पाने के बाद में। तो ए बी और ए डी एक ही चीज़ है, ना कि डिफरेंट। ओके, तो ए सी प्लस ए डी से हमारा क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री, क्योंकि ए डी और ए बी इक्वल है, जिससे बन जाएगा आपका बी सी। तो आपने आप फोकस करना है ट्राइंगल में, और ट्राइंगल में आपने क्या निकालना है, ए सी और ए डी। अब इस ट्राइंगल में ए सी क्या है एंगल के लिए, ए सी है परपेंडिकुलर, और गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन आपका 8 मीटर जो है बेस है। ठीक है, एंगल के हिसाब से। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका आता है 10 में। तो हम लिख देंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए सी डी, ओके, 10 ऑफ 30 डिग्री, 10 ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो हमने निकालना है अपॉन बेस। बेस हमारा क्या है, डी सी। तो यहाँ पर हमने 10 30 डिग्री √1/√3 आ गया। ओके, ए सी हमने निकालना है और डी सी हमें मालूम है 8। तो यहाँ पे 8 को यहाँ लाइए, क्रॉस में भेजिए इसको मल्टीप्लाई में ऊपर। तो 8 अपॉन √3 ये आपका ए सी आ गया। इसको फर्दर आप रेशनलाइज करेंगे तो 8 अपॉन √3 इंटू √3/√3 इज इक्वल टू ए सी आ गया। तो ए सी की लेंथ आ गई हमारी 8√3 अपॉन 3 मीटर। ओके, ये तो हमने निकाल दिया ए सी। अब हमने क्या निकालना है, ए डी। ए डी निकालने का पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करें। तो अब देखिए हमें बेस भी मालूम है, परपेंडिकुलर भी मालूम है, और हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है। तो हम यहाँ पे बेस का यूज़ करते हैं और हाइपोटेन्यूज का यूज़ करते हैं। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज आपके आते हैं कॉस में। तो फिर से हम गए ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, यहाँ हमने लगाया कॉस ऑफ 30 डिग्री इज़ इक्वल टू बेस दैट इज़ डी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए डी। तो यहाँ पे कॉस ऑफ 30 डिग्री कॉस ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, और डी सी यहाँ पे है 8, और हाइपोटेन्यूज ए डी हमने निकालना है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो √3 ए डी इज़ इक्वल टू 8 2 जा 16। ए डी कितना आ गया, 16/√3। इसको फर्दर रेशनलाइज कीजिए आप, √3/√3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 16√3/3। ओके, ये आ गया ए डी की लेंथ। अब ए डी की जगह हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट अगर ए डी की लेंथ इतनी है तो ए बी की लेंथ भी इतनी होगी। ए बी इज़ ऑल्सो 16√3
बाई 3 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ द ट्री, देयरफॉर हाइट HEIGST हाइट ऑफ द ट्री इज़ इक्वल टू BC, और BC को हमने लिख दिया AB प्लस AC। AB की लेंथ कितनी थी 16√3/3 और AC की लेंथ कितनी थी 8√3/3। तो इसको ऊपर में लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है। ओके, ग्रीन कलर से मैं ये एरो लगाते हुए यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ इसको। तो 16√3/3 और 8√3/3 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं हम लोग। 16 + 8 कितना हो गया 24√3, दोनों को ऐड करने पे इतना आ गया 24√3/3। 3 से कैंसिल कीजिए 24 को, 3 8 = 24, 8√3 मीटर आपका ये आ चुका है हाइट ऑफ द ट्री। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for the elder children, okay, she wants to have a steep slide of height 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो यहाँ पे दो टाइप के आपके स्लाइड्स हैं। एक तो छोटे बच्चों के लिए जो कि 5 साल से छोटे हैं, उनके लिए जो है ये स्लाइड हो गई फॉर स्लाइड फॉर चिल्ड्रन, स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years, बिलो 5 years, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए स्लाइड। इसका फिगर हमने यहाँ बना दिया है। ठीक है, ये आपका नीचे ग्राउंड हो गया और इसका जो जहाँ पे स्लाइड करेंगे ये, ठीक है, तो ये जो स्लाइड है एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ में, ग्राउंड के साथ में कितना 30 डिग्री का, और हाइट ऑफ द स्लाइड, ठीक है, हुज टॉप मीन्स टॉप जो आपका है यहाँ पे, टॉप को मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। सपोज करो ए पॉइंट इसका टॉप हो गया, नीचे आपका बी हो गया और ये सी। तो ए बी जो है इसकी हाइट जो है वो है 1.5 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो स्लाइड यहाँ पे क्या है, जो फिसलने वाला जो पार्ट है ए सी है, जहाँ पे बच्चे ऊपर जाके फिसलेंगे। ठीक है, ये स्लाइड होगी आपकी। तो यहाँ ए सी की लेंथ हमने निकालनी है, तो आप खुद इसको ट्राई करेंगे, खुद फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए एंगल के अकॉर्डिंग जो आपका परपेंडिकुलर आपको गिवन है और हाइपोटेन्यूज आपने निकालना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली साइन का यूज़ करेंगे, साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ए बी आपको गिवन है, ए सी आपने निकालना है। तो उसके बाद फर्दर सॉल्व भी करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू पुट अप करने के बाद में आपका लेंथ ऑफ द स्लाइड आ जाएगा। फिर दूसरा स्लाइड है स्लाइड फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एल्डर चिल्ड्रन, स्लाइड फॉर बड़े बच्चों के लिए, स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नीचे ग्राउंड हो गया और ये आपका थोड़ा ऊंचा है, इसकी हाइट है 3 मीटर। ठीक है, इसके टॉप से स्लाइड जो जा रहा है ये स्लाइड हो गई, जहाँ फिसलेंगे बच्चे, और ग्राउंड के साथ ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो हमने भी यहाँ स्लाइड की, यहाँ भी स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो स्लाइड यानी कि ए, चलो पी क्यू आर मान लेते हैं इसको, पी क्यू आर। पी क्यू हो गया हाइट ऑफ द स्लाइड दैट इज़ 3 मीटर, और पी आर जो है ये स्लाइड हो गई जहाँ पर बच्चे फिसलेंगे। ओके, तो पी से आर इसमें आएंगे, तो ये इसकी लेंथ हमने निकालनी है पी आर की। तो यहाँ भी हम साइन ही लगा देंगे बिकॉज एंगल के अकॉर्डिंग 3 मीटर जो है परपेंडिकुलर है और पी आर हमने निकालना है जो कि हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन में। तो साइन यहाँ पर लगा देंगे तो सिंपली आपका लेंथ ऑफ द स्लाइड निकल जाएगी। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इसको खुद ट्राई कीजिएगा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास वील डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज, फिर आहिस्ते आहिस्ते आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होते रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।